बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कायनात के सबसे बड़े हकीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ मर्दाना कमजोरी का नुस्खा, जो 7 दिन में 80 साल के बूढ़े को एकदम जवान बना देगा। दोस्तों, इस्लाम की दूरी की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत सोच, गलत ख्यालात, गलत माहौल और मुआशरे के बिगाड़ की वजह से, इंटरनेट और मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से मर्दाना कमजोरी में लाहक हो गए हैं और अब बहुत ज्यादा परेशानी में वक्त गुजार रहे हैं और इस परेशानी में उल्टे सीधे इलाज भी करवाते हैं और अपना पैसा भी जाया करते हैं, क्योंकि आजकल तरह तरह के जाली हकीम हैं जो डरा कर पैसे मांगते हैं और लोग खर्च करते हैं पर हासिल कुछ नहीं होता, उल्टा अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं। और दोस्तों, जाली हकीम की एक निशानी है कि वो पैसा ज्यादा मांगेगा और इलाज को लंबा करेगा पर उसका फायदा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए कोई ताकतवर दवाएं नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको तिब्बे नबवी से मर्दाना कमजोरी का इलाज बताऊंगा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कायनात के सबसे बड़े हकीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है। दोस्तों, ये सुन्नत अमल है, इसको सुन्नत समझ के करें और 100 शहीदों का सवाब भी हासिल करें, क्योंकि हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो शख्स एक सुन्नत को जिंदा करे उसे 100 शहीदों का सवाब है। इसको करने से सुन्नत भी जिंदा होगी और मर्दाना कमजोरी भी दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह दोबारा भी नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको नुस्खा बताने से पहले मर्ज की वजह और अलामात बता देता हूँ। दोस्तों, मर्दाना कमजोरी होने की वजूहात में सबसे पहले है, अगर शादीशुदा है तो कसरत जमा, या गैर शादीशुदा है तो मुश्तदनी की वजह से मर्दाना कमजोरी लाहक होती है। इसके अलावा जिस्म में गर्मी हो जाने से या जिस्म में खुश्की हो जाने से। इसकी अलामात में सुस्ती, परेशानी, किसी काम में दिल न लगना, मनी का पतला हो जाना, कमर दर्द, सर दर्द, अहतलाम का ज्यादा होना, ये अलामात हैं। दोस्तों, अगर इन अलामात में से कोई आपको मसला है तो मैं आपको जो इलाज बताने जा रहा हूँ वो ये है। सबसे पहले है कि सुबह निहार मुंह 2 गिलास पानी आपने लाजमी पीना है और खाने के दौरान आपने पानी नहीं पीना है। खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लें और खाना खाने के बाद भी आधा घंटा पानी नहीं पीना। खाने के दौरान पानी नहीं पीना। दोस्तों, पीने की चीजों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध सबसे ज्यादा पसंद था। दोस्तों, इसके क्या फायदे हैं? कुव्वत बाह को ज्यादा करता है, मैदे में जल्दी हजम हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरे को सुर्ख करता है, दिमाग को कुव्वत देता है। दोस्तों, अगर आप कमजोरी का लायक हैं तो आधा किलो रोज का दूध आप अपना मामूल बना लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर मुयस्सर हो सके तो एक हफ्ता ऊँटनी का दूध 1 पाव जरूर पिए। ये बहुत मुफीद है, बहुत ताकतवर होता है और मर्दाना कमजोरी में ये बहुत मुफीद है। दोस्तों, इसके बाद है शहद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को भी बहुत पसंद फरमाया और इसके बहुत फायदे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि शहद में शिफा है। दोस्तों, शहद को निहार मुंह चाटने से बलगम दूर होता है, मैदा साफ होता है, दिमाग को बूस्ट करता है, मर्दाना कमजोरी को दूर करता है, मसाने की गर्मी को दूर करता है, गुर्दे की पथरी खत्म करने के लिए मुफीद है, जिनको फालज है उनके लिए बहुत मुफीद है। तो दोस्तों, ये 2 चीजें हैं, दूध और शहद। अगर आप इन दोनों को मिलाकर और आधा किलो दूध पी लिया करें तो इंशाल्लाह आपको किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इलाज है और है भी सुन्नत। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।